सो ऑलराइट गाइज, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। सो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब आप जेई मेन के एग्ज़ाम सेंटर में जाओ तो वहाँ पर आपको कैसे एग्ज़ाम देना है। ठीक है, क्या आपका इंटरफेस होगा कंप्यूटर का, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो मोबाइल से एग्ज़ाम देते हैं और बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो मॉक टेस्ट नहीं दिए होते हैं। बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जिनको पता भी नहीं होता है कैसे कैसे वहाँ पर चीज़ें होती है। ठीक है, तो ये एनटीए का ऑफिशियल वेबसाइट है और सेम टू सेम ऐसे ही होता है। मेरे को बहुत बार एग्ज़ाम देने का एक्सपीरियंस है। मैंने 2020 में भी दिया, 2019 भी दिया था, 2020 दिया, तो मेरे को काफ़ी अच्छे से आइडिया है कि किस तरीके का इंटरफेस होता है। ठीक है, तो सिंपली इसमें आपको ये भी मैं डाउट बताता हूँ कि जो बच्चे एग्ज़ाम सेंटर में अपना लैंग्वेज चेंज करना चाहते हैं, यहाँ से चेंज कर सकते हैं, इंग्लिश या हिंदी या गुजराती। ठीक है, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट है जो फॉर्म के टाइम वो क्या किए थे कि हिंदी फिल कर दिए थे, मतलब एग्ज़ाम लैंग्वेज। ठीक है, तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे ये डिटेल दिया गया है कि जो रेड का मतलब है वो मतलब आपने आंसर नहीं किया है, ग्रीन मतलब आपने आंसर कर दिया। ठीक है, और यहाँ पर ये जो पर्पल है, यू हैव नॉट आंसर द क्वेश्चन बट मार्क द क्वेश्चन फॉर रिव्यू। ठीक है, और ये क्वेश्चन है द क्वेश्चन आंसर्ड एंड मार्क फॉर, मतलब क्वेश्चन आपने आंसर किया बट उसको रिव्यू के लिए मार्क किया है। अगर आपने रिव्यू के लिए मार्क किया और आंसर भी कर दिया क्वेश्चन तो ये क्वेश्चन चेक होता है। ठीक है, और अगर ये गलती हो जाएगा तो फिर आपको माइनस मार्किंग होगा। ठीक है, तो यहाँ पर वहाँ पे आपको माउस मिलेगा। ठीक है, माउस से सारा काम करिएगा आप लोग। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक चेक करेंगे ये। ठीक है, फिर उसके बाद प्रोसीड करेंगे इसको। ठीक है, फिर प्रोसीड करने के बाद ये ऐसे आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, लेट्स से ये क्वेश्चन है क्या है, फिजिक्स का। ठीक है, यहाँ पर नाम रहेगा जेई मेन, यहाँ पर पेपर है। ठीक है, मैंने एक पिछले ईयर का मॉक टेस्ट का ये निकाला है। ठीक है, तो यहाँ पर कैसे आपको क्या करना है। ठीक है, जैसे कि ये क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, ये क्वांटिटी ये दिया हुआ है, इसका डायमेंशन पूछा एफ़ का, तो सिंपली आप इसका डायमेंशन निकालोगे और इसमें ऑप्शन टिक करोगे। ठीक है, लेट से मैं मान लेता हूँ कि इसका आंसर सेकंड है। ठीक है, मैं इसको अभी सॉल्व नहीं किया हूँ। ठीक है, आप इसको सॉल्व करना, मैंने इसको सॉल्व नहीं किया है। मैं मान लेता हूँ एग्जांपल इसका आंसर सेकंड है, तो मेरे को इसको जब सेव करना होगा तो मैं कैसे सेव करूँगा, सेव एंड नेक्स्ट करूँगा। ठीक है, सेव एंड नेक्स्ट करूँगा तो वो जो क्वेश्चन है वो सेव हो चुका है। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हो साइड में आपको 1 पे ग्रीन टिक हो गया। ठीक है, अगर इसको आप हटाना चाहते हो, मतलब क्वेश्चन को अगर आप पूरा विंडो में देखना चाहते हो तो यहाँ पे ये जो एरो है इसको क्लिक कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसे आपको ये पूरा दिखेगा। अगर वो देखना चाहते हो तो ऐसे यहाँ पे ये आपको आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको इसको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगर मान लेते हैं ये सेकंड क्वेश्चन है। ठीक है, अब चाहते हो कि ये जो सेकंड वाला क्वेश्चन है मेरे को अभी नहीं सॉल्व करना है, मेरे को बाद में सॉल्व करना है, तो यहाँ पर सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू है एक ऑप्शन, और मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट, तो इसको हम क्या करेंगे, मार्क फॉर रिव्यू करेंगे, नेक्स्ट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पे ये पर्पल वाला आ गया है बट ये डॉट है। ठीक है, हम लोग कितने आंसर किए हैं, अभी एक ही आंसर किए हैं। समझ में आ रहा है, तो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चंस को टैकल कर सकते हैं और हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और जो भी ये आपको इंटरफेस होगा सेम टू सेम ऐसे ही आपको देखने को मिलेगा एग्ज़ाम सेंटर में भी। सो इसमें आप देख रहे हो यहाँ पे कि 1 से लेके कितना है 75 तक, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स है। बेसिकली उसमें आपको पेपर में ये भी ऑप्शन हो सकता है कि यहाँ पर ऊपर एक स्क्रॉल बार होगा। ठीक है, वहाँ पर फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स का ऐसा ऑप्शन बना होगा। ठीक है, तो आप डायरेक्ट उस पर क्लिक करोगे केमिस्ट्री तो केमिस्ट्री वाले पे चले जाओगे। ठीक है, केमिस्ट्री का तो, बट अगर इसमें आपको नहीं दिख रहा है तो आप सिंपली 25 के बाद केमिस्ट्री का आता है, तो मान लीजिए हम 26 पे क्लिक करते हैं तो हमारा ये आ जाएगा 26 नंबर क्वेश्चन, मतलब हम लोग केमिस्ट्री में एंटर कर गए। तो ये दिया है द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फोर्थ ऑर्बिट, तो लैम्डा इज इक्वल टू H/mv। ठीक है, हम लोग ये फार्मूला लगाएंगे और फिर इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। समझ में आ रहा है, तो ये इस तरीके से आप जब जेई मेन के एग्ज़ाम सेंटर में जाओगे और क्वेश्चन पेपर जब देख रहे होगे अपने कंप्यूटर में, तो इस तरीके से आपको फॉर्मेट दिखेगा और सारे प्रोसेस इस तरीके से करना है। लाइक इसका आंसर जो भी होगा, मान लेते हैं 4 है। ठीक है, इसका मानते हैं 4 है, तो इसको हम क्या करेंगे, सेव करना है तो सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। ठीक है, अगर किसी क्वेश्चन का आंसर मान लीजिए आपको जैसे गलत टिक कर दिए। ठीक है, जैसे मान लेते हैं 25 नंबर है, 26 नंबर तो अभी अभी सॉल्व किए हैं, 26 नंबर हमने गलत टिक कर दिया है। इसको हम लोग कैसे करेंगे, पहले क्या करेंगे, क्लियर करेंगे और फिर सही वाला आंसर हम लोग टिक करेंगे, मान लीजिए सेकंड वाला है तो फिर सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। समझ में आ रहा है, तो इस तरीके से हम लोग करेंगे। सेकेंड ऑप्शन इसको चूज़ किए हैं, ऑल राइट, या हम लोग मान लेते हैं फोर्थ मैंने चूज किया है। अब मेरे को इसमें कन्फर्मेशन नहीं है कि ये आंसर सही है कि गलत है। ठीक है, मैं नहीं जानता हूँ कि सही है गलत है, बस इतना जानता हूँ कि बस ये होना चाहिए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि बाद में इसको रिव्यू करूँ, बाद में इसको रीचेक करूँ। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, सेव
एंड मार्क फॉर रिव्यू। समझ में आया? देखो मेरे को इस पर पर्पल और ग्रीन डॉट आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर ये आप ऐसे ही छोड़ दोगे तो इसको काउंट किया जाएगा, ठीक है, मतलब कि आपने इसको सॉल्व किया है। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से आप क्या करोगे कि जेई मेन के एग्ज़ाम सेंटर में इस तरीके से आपको पेपर का इंटरफेस देखने को मिलेगा और इस तरीके से आप पेपर सॉल्व करोगे। समझ में आ रहा है? आपको ऊपर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ दिख जाएगा, तो आप केमिस्ट्री भी जाओगे तो केमिस्ट्री वाला पूरा क्वेश्चन आ जाएगा आपको, ठीक है। और आपको सारा ये ऐसे करोगे तो ये पूरा इंटरफेस आपको ऐसे दिखेगा। समझ में आ रहा है? आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। तो मेरे एक सब्सक्राइबर ने मेरे को ये बोला कि भैया आप एक बार मॉक टेस्ट जो पेपर होता है एनटीए का उसको आप समझा दो कि कैसे कैसे उसमें प्रोसेस होता है, ठीक है, क्या क्या हम लोग चीज़ें कर सकते हैं। तो इस तरीके से होता है, बहुत ही सिंपल होता है। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। सो प्लीज़ इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।